जय हिंद साथियों, मैं अतीक खान। आज हम दिशा रवि की बात करेंगे, जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने सेडेशन का लॉ या राजद्रोह का कानून थोप कर जिसको इल्लीगल तरीके से किस तरह से अरेस्ट किया गया था, इस अरेस्ट के तरीक़े को साथियों समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिशा रवि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनको अभी अभी पुलिस ने अरेस्ट किया था। दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था लास्ट वीक, और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए थे दिल्ली पुलिस ने, उसके अंदर सेडेशन यानी राजद्रोह, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी आपराधिक साजिश करना, स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट के अगेंस्ट में असंभाव फैलाना, एंड प्रमोटिंग एनिमिटी या शत्रुता को बढ़ावा देना। इन सारे चार्जेस को दिशा रवि के ऊपर थोप दिया था। और इनके जो तरीका था अरेस्ट करने का दिल्ली पुलिस का, देखिए, दिल्ली पुलिस अरेस्ट करने जाती है दिशा रवि को बेंगलुरु के उसके घर पर, और वो सिविल यूनिफॉर्म में जाते हैं। उनका यूनिफॉर्म नहीं होता पुलिस का, और प्रॉपर नंबर नेम प्लेट नहीं होता है। सिविल में वो अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के साथ साथ उसके घर से उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है कि किस ग्राउंड पर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, या उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि उनको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, इस अरेस्ट के अंदर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने जो सबसे बड़ा लूप होल छोड़ा था, वो डीके बसु गाइडलाइन जो है उसका वायलेशन किया था। डीके बसु के गाइडलाइंस में यह है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करने जाते हो तो आप उसको यूनिफॉर्म में जाकर अरेस्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर नेम प्लेट होना ये ज़रूरी है, और अक्यूज्ड या अक्यूज्ड की फैमिली मेम्बर्स को ये बताना ज़रूरी है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, दिल्ली पुलिस ने और जो एक काम किया है, देखिए, वो उन्होंने क्या कि इंटर स्टेट अरेस्ट जो होता है, यानी एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट के लोगों को या दूसरे स्टेट में अरेस्ट करने जाती है, तो वहाँ की लोकल पुलिस को जिसके जुरिडिक्शन में जो अपराधी को अरेस्ट किया जा रहा है, उस जुरिडिक्शन की पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल को भी दिल्ली पुलिस ने तार कर दिया, या लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद देखिए, बेंगलुरु पुलिस के एक बड़े जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने द क्विंट से बात करते हुए बताया कि जुडिशियल ऑफिसर जो था वो प्रेजेंट था, लेकिन लोकल पुलिस ऑफिशियल वर नॉट इन्वॉल्व, यानी कि लोकल पुलिस को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया दिल्ली पुलिस को। इवन जब बेंगलुरु पुलिस को ये बात पता चली कि दिशा रवि को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, वो एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, फ्लाइट में बोर्डिंग होने के बाद पता चली। सो ये इस तरह का ये जो क्रोनोलॉजी है दिल्ली पुलिस का, ये देखिए, आप समझिए इसको और आगे समझते हैं हम लोग। जजमेंट जज जो है दिल्ली लेकर जाया जाता है, और जज जो है उनको 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज देता है, यानी कि रिमांड पर, 5 दिन के रिमांड पर। जबकि रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए ऑब्टेनिंग अ ट्रांजिट रिमांड बाय प्रोडक्शन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, 24 घंटे के अंदर, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, वहाँ जाकर ऑब्टेन करना पड़ता है ट्रांजिट डिमांड, जो आर्टिकल नंबर 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, प्रोड्यूस करना है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती है, कन्वेंटली इस रूल्स को भी वो फॉलो नहीं करते हैं, और इस प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं करते हैं, और उसके बाद वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वो 5 दिन की न्यायिक हिरासत पे भेज देता है। सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन का ये ओपिनियन था कि अगर आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और आप संडे के दिन बैठकर काम कर रहे हैं, और अगर आप किसी की रिमांड दे रहे हैं पुलिस को, तो 1 दिन से ज़्यादा की रिमांड ना दें, ताकि नेक्स्ट डे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ये केस जा सके, और अक्यूज्ड को 5 दिन की कस्टडी देना कोई ज़रूरी बात नहीं थी। इसके अलावा देखिए, इस पैटर्न को अगर समझेंगे, मिसगाइडिंग का ये पैटर्न जो बीजेपी गवर्नमेंट के इशारों पर जो दिल्ली पुलिस ने किया है, ये पहली बार नहीं है मेरे दोस्तों। ये सफूरा जरगर आप नाम जानते ही होंगे, और रिसेंटली मुनव्वर फारूकी, जिनको रॉन्ग प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बताया गया, यानी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी रॉन्ग प्लेस ऑफ प्रोडक्शन बताया जा रहा है, यानी कि उनको बताया जाता है कि इनका अरेस्ट जो है वो दिल्ली से ही हुआ है, ना कि वो बेंगलुरु से लेकर आए हैं। ऑनगोइंग जुडिशियल हैरेसमेंट ऑफ एक्टिविस्ट इन इंडिया शोज कंप्लीट क्रैकडाउन ऑन डेमोक्रेसी। देखिए, जो जुडिशियल हैरेसमेंट हो रहा है एक्टिविस्ट का, वो कहीं ना कहीं बताता है, शो करता है कि कंप्लीट क्रैकडाउन हो चुका है डेमोक्रेसी का। और ओवर अ पास्ट फ्यू ईयर्स ये
जो स्टीप्स हैं वो बहुत राइज कर रही हैं। जो अरेस्ट हो रहे हैं सिविल एक्टिविस्ट, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, उनका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हो रहा है। इंटेलेक्चुअल एंड एक्टिविस्ट को ड्रैकोनियन लॉज लाइक यूएपीए एंड सेडिशन में फंसाया जा रहा है, और इस कानून का इस्तेमाल करके बीजेपी गवर्नमेंट जो है अपने खिलाफ उठने वाली सारी आवाज़ों को दबाना चाहती है, बंद करना चाहती है। लेकिन हमें डरना नहीं। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपनी वॉइस को डिसेंट तरीके से रेज करते रहें, वो हम करते रहेंगे। और देश को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलेगा, ना कि किसी ऑटोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर या ऑटोक्रेटिक पार्टी की वजह से देश चलेगा। जय हिंद, जय भारत।